नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है एक फ़ीमेल और इनकी एज है 25 प्लस। और इनका कहना ये है कि जॉब के लिए काफ़ी ट्राई कर रही हैं, उसमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जॉब मिलने में परेशानी है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। साथ ही साथ एक बार मैरिज में दिक्कत आ चुकी है। तो अब सेकंड मैरिज के चांस कब बनेंगे और क्या फ्यूचर रहने वाला है, तो चलिए आइए देखते हैं इनकी कुंडली से। सबसे पहले देखें तो मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली जब देखिए क्या होता है, यहाँ पे केंद्रपति दोष भी लगता है। ये देखिए, ये इन दोनों जगहों का स्वामी बुध है और इन दोनों जगहों का स्वामी गुरु है, यानी कि जुपिटर और यहाँ का मरकुरी। तो ये जब परेशानी अगर लग्नेश जरा भी वीक हो तो परेशानी दोनों तरफ से आती है। अब देखिए, अगर मैं इनके लग्नेश को देखूँ तो 25 अंश पर बैठा है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बुध बैठे इधर राहु के साथ में। तो जीवन में और भी तरह की परेशानी इंसान झेलता है, और भी तरह की परेशानी के इन द सेंस लग्नेश ये क्या होता है कि इंसान के काम जल्दी नहीं बनने देता। बुध के साथ राहु का बैठना, लग्नेश के साथ राहु का बैठना मन में चंचलता बढ़ा देना, काम में जैसे होता है ना, एक काम आप कर रहे हो फिर दूसरा काम साथ में स्विच ऑफ होना, मतलब एक राहु की आदत होती है घुमाना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो वही चीज़ अप एंड डाउन कराती है। तो इसलिए जॉब में स्टेबिलिटी की भी दिक्कत आती है, फोकस की दिक्कत आती है। इंसान चाहता है बहुत कुछ करना, लेकिन क्या होता है कि इधर उधर दिमाग फिराता है राहु, काम को बनने से रोकता है। या जैसे इंसान ने बड़े मन से नौकरी ज्वाइन करी, पता चलेगा थोड़े दिन में अपने आप ही कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि वहाँ से आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, या तो आपके साथ कुछ ऐसा होने लगेगा कि आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, या कंपनी वाले आपको ऐसा बोलेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स बार बार आना, वो चीज़ों का दिक्कत रहती है। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि इनकी कुंडली में पर मुझे बहुत अच्छी चीज़ें भी मिली, वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। एक जो देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, हमने देखा बुध शुक्र के साथ भी बैठा है। लाइफ अच्छी लग्जीरियस रहती है, लाइफ में पहनने ओढ़ने खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, लाइफ में एक से एक सुख सुविधा भी मिलते हैं। राहु ऐसा नहीं हर वक्त बुरा करेगा, पहनने ओढ़ने खाने पीने से दिक्कत नहीं आएगी, उसका प्रकोप एक हद तक रहता है। राहु की रेमेडीज़ करी जाएँ तो ये अपना बुरा असर ख़त्म करके अपने अच्छे इफेक्ट्स देने लगता है। अब देखिए, दूसरे भाव में बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा 4 अपनी राशि में बैठे। एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, एक परिवार की मान मर्यादा फॉलो करना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। परिवार से सपोर्ट बहुत मिलता है। मंगल है तीसरे भाव में, बहुत पराक्रमी बनाता है, बहुत हिम्मती बनाता है कि इंसान जीवन की हर कठिनाइयों को सहन कर जाता है और घबराता नहीं है। अब ये देखिए, ये 4th हाउस, इसका स्वामी भी बुध है, ये यहाँ बैठा हुआ है राहु के साथ में। इसलिए क्या, सुखों में दिक्कत होना, सुख देर से मिलना, ये चीज़ का प्रॉब्लम होती है। ये सारी तरह के सुख, देखिए जीवन में हम जितने भी तरह के सुख देखते हैं, चाहे वो रुपए पैसे का सुख हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ का सुख हो, चाहे कैसी भी हैप्पीनेस हो, वो उस चौथे घर से आती है। तो ये हैप्पीनेस में बुध के साथ राहु के बैठने से की वजह से दिक्कत आई। दूसरी चीज़, अब हम चलते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस ये देखिए, ये यहाँ पर इसका स्वामी शुक्र, ये अपनी राशि में बैठा है। स्वामी शुक्र है तो अपनी राशि में बैठना ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये क्या करता है कि आपको जिस 5th हाउस में आपके फ्रेंड्स अच्छे कराना, आप में अच्छा रहन सहन, खान पीन बढ़िया लग्जरियस लाइफ बनाना, ये चीज़ हेल्प करता है। परंतु राहु के साथ थोड़ा सा ये चीज़ें डिले होना, डिस्टर्ब होना, स्टेबिलिटी की दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर गुरु 8 नंबर है मंगल का, मंगल बैठे हैं यहाँ पर और गुरु बैठ गए यहाँ पर। अब देखिए, गुरु की जब 7वें भाव में 7th हाउस पर दृष्टि नहीं पड़ती है, ये दृष्टि 2nd और 12th दृष्टि मानी जाती है, लेकिन ये अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है, इंसान की एक मैरिज खराब होती है। तो अब एक तो गुरु जब इस तरह से 6ठे भाव में बैठ जाएंगे तो वो गृह जीवन पर दृष्टि कैसे डालेंगे, गुरु के उपाय उनको करने होंगे, जैसे कि अपनी लाइफ में येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, येलो चीज़ें ज़्यादा वो करें, यूज़ करें। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, हल्दी को गले में लगा सकते हैं, जहाँ पर जो गले का एंड होता है, बीच का हिस्सा होता है, वहाँ पर हल्दी का तिलक लगाएं। जैसे कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये येलो, इस तरह का येलो, ये येलो जो कलर है ये वाला। तो इस तरह से ये गुरु को इन्हेंस करेगा, गुरु पावर में आएगा, और जिससे कि इनके गृह जीवन में सुखमय बनेगा। अपने साथ येलो कलर का स्टोल रख सकती हैं, जैसे येलो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया, येलो कलर का स्टोल रखना, येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, टॉप स्पेशली टॉप ज़्यादा येलो कलर के पहनना। गुरु सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, बहुत अच्छा योग बनाते हैं।
अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन करके अपने दुश्मनों को हराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और साथ में जीवन में राइज बहुत करते हैं। हो सकता है इनका समय अभी दशाएं पर हम आएंगे, दशाएं हो सकता है कि अभी थोड़ी मीडियम हो, इस वजह से दिक्कतें फेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अच्छा दशाएं हम चेक करेंगे, अच्छा समय आएगा, दशा चेंज होगी, बहुत राइज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये गुरु, जैसे मैंने बताया गुरु स्वामी यहाँ बैठ गया, इसलिए गृह जीवन में दिक्कत आई। ये देखिए अब ये क्या है, गृह जीवन में दिक्कत, साथ में प्रोफेशन में दिक्कत, दोनों दिक्कत इकट्ठे आ गई। क्योंकि ये गुरु इधर का स्वामी, मैंने बताया केंद्रपति दोष, ये क्या होता है, दोनों दिक्कतें इकट्ठी आ जाती हैं, ये प्रॉब्लम आती है इस लग्न में। पर देखिए अब हम लग्न को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उपाय के द्वारा हम चीज़ों को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए शनि, अष्टम भाव का स्वामी भी शनि हो गया, 9th हाउस का लॉर्ड भी शनि हो गया। तो ये क्या होता है कि भाग्य जब चलता है बहुत बढ़िया चलता है, भाग्य जब डाउनफॉल लेगा तो ऐसा लगेगा हर तरफ से ना, जॉब नहीं मिल रही तो हर तरफ से ना, ऐसा लग रहा है इंसान इंटरव्यू दे दे के थक रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से रिश्ते आ के बाहर की ओर से निकल जा रहे हैं, अच्छा खासे बनी बनाई बात बिगड़ जाना, ये चीज़ें होने लगती हैं इंसान के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो गुरु यहाँ पर बैठे हैं, ट्रांजिट में देखो गुरु यहाँ बैठे हैं, फिर यहाँ आएंगे एक बार और फिर उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे। तो गुरु का जब पूरे साल अगर हम देखें तो ये सिचुएशन रहेगी, जब सप्तम भाव में और अष्टम भाव में गुरु जब बैठेंगे तो ये काम नहीं बनने देंगे, चाहे नौकरी हो चाहे शादी हो, ये अभी नहीं बनेगा, ये इनका 2021 क्रॉस करने पर बनेगा। 2021 में जाके काम बनेगा, कौन से मंथ में बनेगा वो भी हम आगे चेक करेंगे। अब देखिए शनि, यानी मैंने कहा ना भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, जब साथ देगा तो बहुत अच्छा साथ देगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने गुरु की स्थिति बताई थी कि गुरु यहाँ पर दोनों बैठ के ये परेशान कर रहे हैं। केतु, इनकम के भाव में केतु, ऐसे लोग क्या होता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म चीज़ें चलती हैं कभी कभी जीवन में। जीवन में क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जब कमाएंगे बहुत अच्छा कमाएंगे, इनका इनकम में भी दिक्कत नहीं है। राहु यहाँ बैठा है, कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ देगा कि जो जब ये राइज़ करेंगी बहुत आगे तक राइज़ करेंगी। कोई ऐसा काम करना जिसमें इन्हें बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगी। गुरु सूर्य इकट्ठे बैठे हैं इनके, इन्हें नेम फेम बहुत अच्छा दिलाएंगे। अब ये देखिए 12वें भाव में ये सेकंड 2 नंबर की राशि शुक्र ये यहाँ बैठा हुआ है। तो ये अपनी पढ़ाई से ही कमाई करना बहुत, और ये क्या होता है सोच समझ के खर्चे करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन क्या होता है ये लोग, जैसे इनकी कुंडली को मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआती समय डाउन चलना, शुरुआती समय रुक रुक के चलना, लेकिन जैसे ये लोग अपना अराउंड 30 के अराउंड क्रॉस करते हैं बहुत सक्सेस पाते हैं, बहुत सक्सेस पाते हैं। ये इस तरह की कुंडली है इनकी। कुंडली में जैसा मैंने बताया, ये देखिए मंगली दोष अगर हम देखें तो मंगल चंद्र मंगली अंशिक हम कह सकते हैं इनको, और 7.5 वगैरह भी नहीं है इनकी, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अब इनका हम नवमास चार्ट एक बार देखते हैं। नवमास चार्ट में ये देखिए मंगल राहु अंगारक योग बना रहा है। मंगल अपनी राशि में परिवार से स्ट्रांग, किसी ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पे बहुत बैकग्राउंड स्ट्रांग होना, ये चीज़ें बुद्ध करवाता है कलात्मक चीज़ों के बारे में। गुरु देखिए अपनी उच्च राशि में है, गुरु सपोर्ट करेगा इनको। अभी गुरु के अगर रेमेडीज़ ये करें तो बहुत हेल्प मिलेगी इन्हें, बहुत हेल्प। चंद्रमा यहाँ बैठा है, मन का कारक है। मन में जैसे क्या होता है कि ऐसे लोग ना मन मजबूत करके चलते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में एक बार परेशानी आई, क्या हुआ, दोबारा उठ के खड़े होकर काम करना। सूर्य ये देखिए ये भी पावरफुल दिखेगा। ये अपना ये शादी में बहुत हेल्प करेगा। जब शादी होगी इनकी तो शादी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और केतु ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ध्यान बटाता है। शुक्र ये देखिए लाइफ अच्छी लग्जरियस बनाए रखेगा। शनि ये देखिए इनकम के स्रोत अच्छा करेगा। शनि कोई ऐसा इनकम करवाएगा, चाहे अपने काम करके बिजनेस करके करें, चाहे कोई ऐसा काम जिसमें इन्हें बहुत नेम फेम उपलब्धि मिलेगी। एक चीज़ और बताएंगे, लग्न कुंडली में इनकी जो शादी का समय है, मेरे हिसाब से इनको जब शनि यहाँ से क्रॉस कर जाए, जब जैसे गुरु यहाँ पर आए, गुरु शनि थोड़ा सा रुक के अगर गुरु जब यहाँ आ जाए तब शादी करें तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डिले कर लें। मैं उनको बोलूँगी कि 2022 में आके शादी करने की सोचें, जिससे कि जो पाप ग्रह, जो ख़राब ग्रहों का योग है वो ख़त्म हो जाए।
नहीं तो जीवन में फिर परेशानी सी आएगी इनके। तो थोड़ा सा अगर हम ख़राब समय में अगर हम चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों के लिए रुक जाएं, शादी जैसी चीज़ ना करें, तो इंसान के जीवन में की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। शादीशुदा जीवन बढ़िया रहता है। अगर इंसान ख़राब समय में शादी कर ले तो शादी में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप कितनी जान पहचान में शादी कर लो, कितने ही नियर डियर में शादी कर लो, लेकिन जब इंसान के ग्रह खराब होते हैं तो वो शादी भी सक्सेसफुल होने में दिक्कत देती है। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, या जैसे कि लड़के का मन नहीं होना लड़की की तरफ, इस तरह की प्रॉब्लम, ससुराल वालों के ताने, ऐसी कुछ चीज़ें शुरू हो जाएंगी। या आपको खुद लगेगा कि ये कहाँ हमने शादी कर ली, यहाँ तो हमने सोचा कुछ और था, निकला कुछ और, ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर। अब देखिए यहाँ पर इनकी गुरु बुध में राहु की दशा चल रही है इस समय। बुध में राहु की दशा, राहु जो है ना वो देखिए काम बिगाड़ने का काम करेगा। पंचम भाव में है, क्या होगा कि आपने जैसे आपके प्रोफेशन की, आपके जैसे कि कोई भी काम करने की, नेक्स्ट स्टेप लेने की बात है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता है। राहु जो देता है वो लेके भी जाता है। तो राहु की दशा में इनको शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने बताया 2020 में 22 में शादी सोची। देखिए बुध में गुरु का सपोर्ट मिलेगा इन्हें, तब शादी करना ठीक है। अगर ये इस समय शादी करती भी हैं तो राहु की आदत होती है, जो देता है वो वापस ले लेता है। कोई लव अफेयर होता है इंसान का तो वो टूट जाता है, राहु की आदत होती है। जो शादी राहु की दशाओं में होती है वो शादी कई बार ख़त्म हो जाती है अगर राहु की स्थिति ठीक ना हो, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए इनको इस समय शादी नहीं करनी चाहिए। इस समय को क्रॉस करने के बाद जब ये दिसंबर इनका 30 दिसंबर 2021 का समय जब क्रॉस हो जाए तब शादी की सोचनी चाहिए, फिर शादी में सफलता मिलती है। अब इनकी अगर हम देखें प्रोफेशन की भी बात, तो थोड़ा सा प्रोफेशन के लिए ये समय लेकिन अच्छा है। जो देगा राहु अप एंड डाउन ज़रूर दिखाएगा, लेकिन होता क्या है कि आपको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलने के चांसेस, राहु की आप उपाय करोगे आपको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी। राहु में जॉब के लिए बेटर रहता है काफ़ी, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए राहु की दशा में क्या होता है कि राहु वापस लेके जाता है, तो वो दिक्कत परेशानी आती है। बुध गुरु में भी ये कुछ और नया करेंगी, कुछ क्रिएटिव करेंगी, जिससे कि इनको बहुत राइज मिलेगा। तरह तरह के एक्सपीरियंस जब ये राहु में ले चुकी होंगी जॉब के मामले में, तो गुरु में इनको बड़ी जॉब मिल सकती है। फिर ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अष्टक वर्गा चार्ट में यहाँ पर देखिए 3 नंबर इनका लग्न का स्वामी था। लग्न अपने आप में मजबूत है, लग्न अपने आप में मजबूत है, पावरफुल बना हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया राहु की वजह से दिक्कत नहीं मिली। अब ये देखिए यहाँ पर 30 नंबर से ऊपर देखें तो 3rd हाउस बहुत पराक्रमी, एक तरह से कहना चाहिए कि ऐसे लोगों में हिम्मत जज्बा बहुत होता है, हर काम को सीखना समझना होशियारी होती है। 4th हाउस सुख का स्थान भी बहुत अच्छा है इनका, तो हर तरह के सुख जीवन में मिलेंगे इनके, हर तरह की सुख भोगेंगी ये। और यहाँ पर देखें ये 10th ये 10 नंबर, ये अगर मैं देखूँ तो ये पड़ रहा है इनका 8th भाव में। ये देखिए अष्टम भाव ये थोड़ा वीक पड़ जाता है। अब देखिए ये 12 नंबर ये इनका प्रोफेशन का स्थान है, प्रोफेशन में भी राइज करने को मिलेगा, इनकम में भी 28 मार्क्स हैं, खर्चे भी अच्छे खासे जीवन में कर सकेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर मैं देखूँ ओवरऑल लगन में मजबूती होना ज़रूरी है, सुख का स्थान, पराक्रमी, क्रिएटिव टैलेंट, ये सब बहुत अच्छा है इनका। ये सब चीज़ें जब अच्छी होती हैं इंसान जीवन में राइज अवश्य करता है। भले ही देखो आज समय मीडियम होने के कारण चीज़ों में परेशानी देख रहा हो, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं रहता। कुंडली में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी राइज भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इनकी हमने वर्ष कुंडली बनाई, ईयरली चार्ट बनाया, तो हमें 9 नंबर में मुंथा राशि हमें दिखाई पड़ती है। तो भाग्य उदय का समय है, ये भाग्य इनको काम करवाएगा, ऐसा कुछ करवाएगा जो जीवन में इन्हें बहुत हेल्प आउट करेगा। तो ये जैसे कहते हैं ना संवरने का समय, उस चीज़ों को सीखने का समय, वो चीज़ है। थोड़ा चेंजेस भी इस तरह से आएंगे जो जीवन में इनको हेल्प आउट करेंगे। अब ये देखिए इनके सारे ग्रह अगर मैं देखूँ पूरी तरह से यहाँ पर ये आ गए हैं, तो ये फैमिली से रिलेटेड, ये देखिए कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, और ये राहु अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी कराएगा। तो जैसे मैंने बताया राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही है, तो कोई ना कोई ऐसी जॉब जो इनको अनएक्सपेक्टेड गेन कराएगी। जॉब के मामले में ये साल अच्छा है। चंद्र मंगल योग ये बहुत बढ़िया माना जाता है। तो ये चीज़ें
आपको मनी गेन करा देंगी। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इनको जॉब भी अच्छी मिलेगी। अगर देखा जाए तो नवंबर जॉब के लिए अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। तो ये जॉब में जैसे जो ट्राई कर रही हैं उसी में ही कोई बेटरमेंट जॉब मिल सकती है और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उसके लिए मैं इनको उपाय भी बताऊंगी, तो वो उपाय करें, उससे इनको बढ़िया जॉब मिलेगी। तो ये इस समय काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग समय है जॉब के लिए। अब चलते हैं इनकी नेक्स्ट ईयर की कुंडली पर। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि यहाँ पर बैठी है 7th हाउस में, तो ये शादी की बातें अच्छी चलाएंगी, अच्छा रिश्ता भिजवा देगी ये। और मनचाहा रिश्ता, जैसे चंद्रमा भी बहुत सपोर्टिव है, लगन में बैठा है, मन में जैसे शांति होना कि हाँ अब सब अच्छा हो रहा है, जॉब भी बढ़िया मिल गई, मंगल भी हेल्प आउट करेगा एक मांगलिक कार्य के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए मुंथा राशि हमें यहाँ मिली 7th में, तो ये मांगलिक कार्य भी करवा सकता है। मंगल भी यहाँ बैठे हैं दूसरे भाव में, मांगलिक कार्य करवाएंगे। और बुध और शुक्र का योग, लाइफ में बेटरमेंट, शुक्र देखिए साथ दे रहा है 7th राशि अपनी राशि में बैठ के, तो कुछ भाग्योदय का समय भी दिखता है। सूर्य यहाँ बैठा है, ये अपनी जॉब में भी अच्छा करवाना, जॉब में कोई प्रमोशन वगैरह करवा देना, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। गुरु और शनि अपनी राशि में, तो ये कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है शनि, 12वें भाव में बैठ के कुछ ना कुछ बढ़िया बेटरमेंट कराना, तो इस लिहाज से ये समय अच्छा है। तो इनके लिए बढ़िया बढ़िया रिश्ते आना, जो अच्छे घर परिवार के, जहाँ पे एक होता है ना कि आप खुद भी खुश रह सकें, ऐसी कुछ चीज़ें। तो मैं उनको फिर भी बोलूँगी कि ये समय सगाई का टाइम अच्छा है, उसके बाद जब जैसी दशा ख़त्म हो तब आप शादी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे इनकी कुंडली में दिखी। ओवरऑल बहुत अच्छी कुंडली है, ब्लेस्ड कुंडली है, परंतु कभी कभी जीवन में कुछ ग्रहों का योग ऐसा आता है जिसकी वजह से जीवन में दिक्कतें, परेशानी बढ़ जाती है, शादी में दिक्कत आ जाती है। लेकिन हर वक्त समय एक सा नहीं रहता। आगे जो ग्रहों की दशा आ रही है वो बहुत अच्छी है, इन्हें शादी में भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिलाएगी, सुख दिलाएगी। और एक होता है ना कि परिवार ऐसा जो इनको अच्छा फील कराए, खुशी मिलना, हस्बैंड का ऐसा हस्बैंड का साथ मिलना जो खुशी के साथ खुशी भी दिलाए, साथ में आपको खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करे, आपका खुद का भी दिल खुश रहे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुंडली में एक योग और। ये देखिए गुरु के साथ सूर्य, कोई ऐसे पर्सन से शादी हो ना जो इसके पास अच्छा पैसा, नहीं एक होता है मान सम्मान रुतबा, वो चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ऐसा कोई घर परिवार मिलना। तो अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने बताया कि अपने येलो कलर वाला जो उपाय है वो येलो कलर का उपाय करने से इन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ राहु का हरी मूंग की दाल का दान करें, इससे राहु का प्रकोप कम होगा और इसका जो पॉजिटिव साइड है राहु की वो आप पे वर्क करने लगेगी। तो ये था इनके कुंडली का एनालिसिस। धन्यवाद।